नमस्कार। एक चीज पर ध्यान दीजिए, जब भी वोटिंग परसेंटेज गिरता है ओवरऑल, मैं किसी अलग एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट या एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो ये समझा जाता है कि लोगों का मन नहीं है, इस गवर्नमेंट से नहीं लग रहा, या इन मुद्दों पर नहीं लग रहा, या अब जो भी वोट मांग रहा है सरकार की ओर से उसमें लोगों का चित्त नहीं लग रहा। 1957 से अगर आप सारे आंकड़े देखें 2024 तक के, तो जब भी वोटिंग परसेंटेज गिरा है ओवरऑल, अभी तो सिर्फ 3 फेज हुए हैं तो हम ओवरऑल की बात नहीं कर सकते, लेकिन इन तीनों फेज में वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल गिरा है। तो जब भी ओवरऑल 1957 से आज तक गिरा है, सरकार जो थी इनकम्बेंट सरकार, वो हारी है। हो सकता है इस बार ये मामला उलट जाए, लेकिन भाजपा को हमेशा 2-3 ऐसे कांग्रेसी हैं जो हमेशा उनकी सहायता करते हैं, इसलिए कई लोग सोचते हैं कि दोनों टीम का कप्तान एक ही है। अब ये कौन से ऐसे कांग्रेसी हैं जो भाजपा की टीम से खेल रहे हैं? इनमें सबसे प्रमुख हैं मणिशंकर अय्यर। बिल्कुल यूजलेस, आज की राजनीति में इनकी कोई जगह नहीं है। यहां तक कि उनके मोहल्ले वाले भी उनको भगाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन वो मुंह खोलने से बाज नहीं आते। अब उन्होंने क्या मुंह खोल दिया है कि हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वो एक एटॉमिक नेशन है, मतलब उनके पास एटम बम है, इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। अरे जो भी करना चाहिए, ये वक्त तो नहीं था बोलने का, लेकिन इस वक्त बोलना जरूरी था उनको, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते तो बीजेपी को मुद्दा कहां से मिलेगा। और ये माननीय जो अय्यर साहब हैं, ये पहले भी बोल चुके हैं, ये चाय वाला और ये इस तरह की बातें करना इनकी एक फितरत है। ये जानबूझकर करते हैं या पैसे लेकर करते हैं ये पता नहीं, लेकिन इनकी फितरत है कि ये बने बनाए खेल को बिगाड़ेंगे कांग्रेस के लिए। दूसरे महाशय है सैम पित्रोदा, ये भी इसी तरह की कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। अब अमेरिका में बैठे हो, वहां पर आप वेल्थ टैक्स और ये टैक्स, वो सबको पता है कौन सी कंट्री में क्या है। अभी ये बोलने की जरूरत है कि वेल्थ टैक्स लगता है और इंडिया में भी लग सकता है? तुम्हारे को कौन सुन रहा है? ना तुम यहाँ रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने वाले हो, ना फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन क्योंकि तुम्हारी गांधी फैमिली से करीबी रिश्ते हैं, इसका एडवांटेज, इसका लाभ मोदी जी जरूर उठाएंगे और उठा रहे हैं। देखिए, Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says in India you don't have that. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दूसरा, उन्होंने फिर से मुंह खोल दिया कि दक्षिण भारतीय तो नीग्रो हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले चीनी हैं और बाकी सब जो भी हैं। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. मुझे पता चला कि अमेरिका में
ये शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तो आपको ये इस तरह की ये ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी ये करने का टाइम अभी मिलता है जब देश में इलेक्शन चल रहे हो, जब कम्युनलिज्म की बात चल रही हो, जब सेग्रीगेशन की बात चल रही हो, जब कांग्रेस का अभियान वैसे ही फुस चल रहा हो, तभी आपको ये बातें सूझती हैं। अब आपको रिजाइन करना पड़ा। मतलब बेगानी शादी में मुल्ला जी दीवाना घूम रहे हैं वहां पे अमेरिका में। तीसरे महाशय हैं पटोले जी, जो अभी महाराष्ट्र के पीसीसी अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तब से पहले तो राम मंदिर को धोया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की सरकार, जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई, तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में घर में अगर माँ पिताजी कोई एक्सपायर्ड होते तो सर मुंडाना पड़ता है, पूरी विधियां होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वो न करते हुए जिस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की है, वो हमारे देश के हमारे शंकराचार्य ने भी उनका विरोध किया है। अब इस तरह की बातें ना साधारणतः करनी चाहिए आपको, और इलेक्शन के टाइम में तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा बच्चे और ये इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की बातें हो रही, वहां आप और जोड़ रहे हो अपने दो पैसे की कि हम राम मंदिर धोएंगे। भले आदमियों, ऐसे ही कांग्रेस की बत्ती बुझी हुई है, आप उस बल्ब को भी क्यों फोड़ना चाहते हो? खैर, ये राजनीति है। इन्हीं तरह की खबरों को इस वक्त इंपॉर्टेंस मिलेगी क्योंकि प्रेस भी इस राजनीति में शामिल है। अब देखते हैं क्या होता है। 3-4 जून को तो रिजल्ट आ ही जाएंगे। तब तक इंतजार करिए, हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।